आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य को इस लोक व परलोक के सुखों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है, वे मनुष्य अंत में वैकुंठ लोक को पाता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके पीछे क्या कथा है? कृपा कर आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है। इसके महत्तम को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ साथ यम, कुबेर, वरुण आदि से भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय था। उस राजा के चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों भाग्यवश पुण्यदायिनी एकादशी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को चिंता होने लगी। मेरे पति अति कमजोर हैं और मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, और यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा सोचकर शोभन ने व्रत रख लिया। जैसे जैसे दिन बीतता गया वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा, और जब संध्या के समय सूर्य देव अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वह समय अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन ने अपने प्राण त्याग दिए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से संपन्न, शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ, जहां पर वह ऐसे शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है।
सोम शर्मा उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठा और उसके समीप आया। प्रणाम कर उससे कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से हैं, परंतु हे राजन, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह नगर अस्थिर है। यह स्थिर हो सकता है यदि आप चाहें तो। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझें। तब शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, इसलिए यह नगर अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष में देखी हैं या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हो। ब्राह्मण देव बोले, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष रूप में देखा है और साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान नगर भी देखा है। तुम्हारे पति शोभन ने मुझसे यह भी कहा है कि यह नगर स्थिर नहीं है और जिस प्रकार यह स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे वहां ले चलिए। मुझे मेरे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है और मैं अपने किए हुए पुण्य के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका और मेरा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। यह सुनकर सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। ऋषि वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। तत्पश्चात बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं ओर बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त सुखों से ओतप्रोत होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और तब चंद्रभागा बहुमूल्य आभूषणों व वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं अथवा इसकी कथा महत्तम को पढ़ते सुनते वे दूसरों को सुनाते हैं, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में आनंद करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।
बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।